दोस्तों, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि बेटा व्यापार में ग्राहक को हमेशा भगवान समझना चाहिए। वो हमारे अन्नदाता होते हैं। अन्नदाता होते हैं, ये बात आज भी 100% सच है। लेकिन भगवान होते हैं, ये बात आज की तारीख में मेरे हिसाब से 33% तक सही है और बाकी वक्त के साथ 67% गलत भी हो सकता है। इसीलिए मैंने ये बात कही है कि ग्राहक पहले भगवान, फिर इंसान, फिर शैतान बन जाता है। अब सवाल ये आता है कि ग्राहक आखिर भगवान से इंसान फिर शैतान कैसे बन जाता है और उसे शैतान बनने से कैसे रोका जा सकता है। आज मैं इसी टॉपिक पर आपसे बात करने जा रहा हूं। अगर आप कोई भी बिजनेस या व्यापार करते हैं और उधार से परेशान रहते हैं तो अंत तक वीडियो को जरूर देखें। मेरा ये दावा है, अगर इसे समझ जाएंगे तो भविष्य में बहुत सारे पैसों को काफी हद तक बचाने में कामयाब भी होंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहन थवाइट एम टेक चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। अगर आपका पहला विजिट हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की ऑल बटन घंटी को जरूर दबा दें ताकि मेरा आने वाला लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि आप में से बहुत सारे सब्सक्राइबर ये बात जानते हैं कि मेरा दूसरा चैनल करेक्ट बिजनेस पॉइंट है। अगर आपको नहीं मालूम तो YouTube पर सर्च कीजिएगा करेक्ट बिजनेस पॉइंट। आपको वहां पर भी बहुत सारे टिप्स मिलेंगे जो आपके बिजनेस के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। तो आइए लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, व्यापार में पहली बार आने वाला ग्राहक भगवान होता है। वो सामान खरीदता है, हो सकता है मोल भाव करता हो अपने पैसे बचाने के लिए, लेकिन नगद पैसा देकर चला जाता है। वो ग्राहक दूसरी बार, तीसरी बार भी खरीदी के लिए आता है और पैसा देकर वस्तु खरीद कर चला जाता है। अब इस दौरान आपको उस ग्राहक के बारे में जानने का और उससे 2-4 शब्द बात करने का इंटरेस्ट पैदा होता है, या फिर ग्राहक के मन में आपसे बात करने का या आपके बारे में जानने का इंटरेस्ट पैदा होता है। यह परिचय का दौर होता है, मित्रतापूर्ण संबंध बनाने का दौर होता है। अब इस अवस्था में पहुंचकर ग्राहक भगवान से इंसान बन जाता है। सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी शुरू हो जाता है। हर व्यापारी चाहता है नए ग्राहकों से रिलेशनशिप मजबूत हो और वो साथ में बार बार आए। जब 2-4 बार लेनदेन की प्रक्रिया संपन्न हो जाता है तब ग्राहक को लगता है कि वो दुकानदार को उधार के लिए राजी कर सकता है, और दुकानदार भी जब 2-4 बार किसी व्यक्ति के नकदी लेनदेन को देख लेता है तो उसके मन में ग्राहक के प्रति विश्वास बनने लग जाता है। अब इसके बाद एक नया मोड़ आता है। ग्राहक जब खरीदारी कर लेता है और पैसे की कमी होता है तब दुकानदार से छोटे मोटे रकम को बाद में देने की रिक्वेस्ट करता है। यही वो अवस्था है जब बहुत से दुकानदार ग्राहक का पूरा बायोडाटा को समझे बगैर, उसका पूरा कुंडली जाने बगैर या ग्राहक टूटने के डर से उधार का सिलसिला शुरू कर देते हैं। लेकिन पैसा जब ज्यादा फंस जाता है तब 100 में से 70% तक ग्राहक गायब हो जाते हैं या पैसा देने से मुकरने का अवसर तलाश करने लगते हैं। दुकानदार के द्वारा ग्राहक को पहचानने में चूक, समय पर पैसा मांगने में लापरवाही, लालच या अकुशल रणनीति के कारण ही उधार पर ब्रेक नहीं लग पाता। जब दुकानदार के द्वारा सख्ती से पैसा देने के लिए फोर्स किया जाता है, जब दुकानदार का धैर्य जवाब दे जाता है, दुकानदार के द्वारा जब थोड़ी बहुत खरी खोटी सुना दिया जाता है, तब 100 में से 70% तक ग्राहक फिर शैतान बन जाते हैं, असली रूप में प्रकट होने लग जाते हैं। तो अब सवाल यह आता है कि ग्राहक को शैतान बनने से कैसे रोका जा सकता है। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि उधार किसे दें और किसे ना दें। लोगों की मजबूरियों को सुनकर, लोगों से तारीफ सुनकर, लोगों के प्रभावशाली बातों को सुनकर, लोगों के ठाट बाट को देखकर, शानो शौकत को देखकर या ग्राहक टूटने के डर से उधार देना बंद कीजिए। अगर उधार देना जरूरी है तो उन्हें दीजिए जिनका ट्रैक रिकॉर्ड आपके हिसाब से नगद लेनदेन में अच्छा रहा हो। उधार उन्हें दीजिए जिनके लेनदेन के बारे में लोग सही आदमी कहते हैं, जो उधार मांगने में हिचकिचाते हैं, जिन्हें एक बार मना कर दो तो जो सामान वापस कर देते हैं, जो उधार मांगने की जिद नहीं करते, जो अपने आप को ईमानदार साबित करने के लिए दलील नहीं देते। जब कोई उधार की बात करे तो भावनाओं में बहकर फैसला मत कीजिए। कुछ सेकंड रुक जाइए, तुरंत हाँ मत कहिए, अपने दिमाग का उपयोग कीजिए, खुद से सवाल कीजिए कि क्या वाकई में ग्राहक उधार देने योग्य है। आपको जवाब मिल जाएगा, आप बहुत सारे परेशानियों से बच जाएंगे। जैसा कि मैंने ऊपर कहा है, 100 में से 70% लोग मतलब पूरा होने के बाद अपना असली रूप दिखाने लग जाते हैं। तो आखिर क्या करना चाहिए जिससे ग्राहक को शैतान बनने से रोका जा सके? पहला पॉइंट,
अगर ग्राहक के बारे में मन में थोड़ा सा भी डाउट हो तो तारीफ सुनकर उधार मत दीजिए। खुद को उधार देने के लिए मजबूर मत कीजिए, बात वहीं समाप्त हो जाएगा। जिसके लेन देन को आपने 1-2 माह परखा नहीं है उससे तो उधार देना ही नहीं चाहिए। उधार देना जरूरी हो तो जिस ग्राहक के 2-4 बार की खरीदारी से जितना कमाए होंगे उससे ज्यादा का उधार मत दीजिए। दूसरा पॉइंट, आजकल ऑनलाइन पेमेंट का जमाना है। जैसे ही ग्राहक कहता है पर्स घर में भूल आया हूं या पैसा लाना भूल गया तो तुरंत ऑप्शन बतला दीजिए, गूगल पे, फोन पे या किसी भी ऑनलाइन पेमेंट का नाम लीजिए जिसे आप इस्तेमाल करते हैं। उनसे कह दीजिए कि कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। पॉइंट नंबर 3, जब पैसा फंस गया हो और ग्राहक टाल मटोल करता हो, नजरें चुराता हो या किसी दूसरे शॉप से खरीदारी करता हो तो ऐसे में एक दुकानदार को गुस्सा आना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन गुस्से में आकर कुछ बोल देंगे तो पैसा मिलने की बची खुची उम्मीद पर भी पानी फिर जाएगा। अक्सर लोग यही गलती कर जाते हैं, गुस्से में आकर बहुत कुछ बोल जाते हैं, जिसके कारण उल्टा चोर कोतवाली को डांटे वाली कहावत भी सही हो जाता है। कुछ ग्राहक सीधा साधा इंसान का पैसा डुबाकर उल्टा खरी खोटी सुनाकर चले जाते हैं। इसका दूसरा परिणाम भी ये होता है कि कई बार जब व्यापारी गुस्से में आकर कुछ बोल देता है तो कुछ लोगों से पैसा तो मिल जाता है, लेकिन वो लोग अपने यार, दोस्त, परिचित या परिवार के अन्य सदस्यों को उस व्यापारी के शॉप में आने से रोकना शुरू कर देते हैं, उसके खिलाफ भड़काना शुरू कर देते हैं। व्यापार में गुस्सा केवल खुद का नुकसान करता है, चाहे प्रत्यक्ष रूप में हो या परोक्ष रूप में। पॉइंट नंबर 4, जब पैसा फंस जाए तो ठान लीजिए कि आप गुस्सा नहीं करेंगे, धैर्य से काम लेंगे। ग्राहक को शैतान बनने से रोकने के लिए उसके बताए समय पर बार बार आप उसे याद दिलाते रहें। क्या हुआ फिर? आपने आज पेमेंट करने का समय दिया था। जब वो बहाने बनाए तब भी उसके हाँ में हाँ मिलाते रहे। गुस्से पर कंट्रोल कीजिए अगर पैसा निकलवाना है, क्योंकि 2 में से एक बात होगा, या तो आप पैसा मांग मांग कर थक जाएंगे और मांगना छोड़ देंगे, जो अधिकांश लोगों के साथ होता है, या फिर वो आपके विनम्र व्यवहार से पैसा मांगने की बात सुन सुनकर थक जाएगा और एक दिन आपका पैसा दे देगा। चॉइस आपका है कि आप हार मानना पसंद करेंगे या पानी निकलते तक गहरी खुदाई जारी रखेंगे। पॉइंट नंबर 5, ग्राहक जब तारीफ करता है तो दुकानदार पिघल कर उधार दे देता है, लेकिन दुकानदार ये भूल जाते हैं कि ग्राहक उधार लेने के लिए प्यार, तारीफ, चापलूसी का इस्तेमाल कर अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। अगर आप उधार वाले ग्राहक पर गुस्सा करेंगे तो इसका मतलब साफ है कि ग्राहक को शैतान बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। इसलिए गुस्से के बजाय ग्राहक की तरह प्यार और तारीफ करके ही ग्राहक के मन को बदला जा सकता है, उससे पैसा निकलवाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 6, जिसके पास पेमेंट 500, 5000, 10,000 या जितना भी फंसा हो और वो जिस तारीख में देने की बात करता है लेकिन टाइम पर पेमेंट देता है, भले ही 2 माह या 4 माह में देता हो, वो ग्राहक मेरी नजर में सही है। लेकिन जिस ग्राहक के पास 50 रुपए की रकम फंसा हो और जो 4-5 बार तारीख पर तारीख देता है, या फिर जिसके पास मांगने से भी 50 रुपए ना निकल पा रहा हो और वो अचानक 50 रुपए को देकर 200-500 रुपए का उधार फिर से मांगता है, तो समझ लीजिए लंबा चूना लगाने के चक्कर में पिछला पैसा दे रहा है। ऐसे लोग भी बड़ी रकम फंसने के बाद वो तीसरे नंबर वाला रूप धारण कर लेते हैं। इसलिए ग्राहकों को पहचान कर उधार देना सही होता है। पॉइंट नंबर 7, एक आदत हर व्यापारी को जरूर बनाकर चलना चाहिए। हर महीने मार्केट का कितना पेमेंट देना है और टोटल उधार पेमेंट कितना मार्केट से लेना है, ये आंकड़े हर महीने कहीं पर नोट जरूर करना चाहिए। जब भी आप नोट करें, पिछले माह के 4-5 माह के अपने रिकॉर्ड से कंपेयर जरूर करें। आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपका व्यापार किस दिशा में जा रहा है, उन्नति की ओर या अवनति की ओर। दूसरी बात, जब आपको उधार के आंकड़े पता रहेंगे तो खुद को उधार में फंसने से या भावनाओं में बहने से रोक पाएंगे। जो लोग हर महीने ये काम करते हैं वो उधार के मामले में खासकर विशेष सतर्क रहते हैं। वो अपने व्यापार को बेहतर ढंग से मैनेज कर पाते हैं। पॉइंट नंबर 8, कोई व्यापारी जब किसी व्यक्ति को उधार देता है तो किस तारीख को दे रहा है ये तो सभी नोट करते हैं, लेकिन उधार देते वक्त कितने तारीख को या कब तक ग्राहक पेमेंट करेगा ये बहुत कम लोग नोट करते हैं। अगर पेमेंट आने की तारीख को ग्राहक से पूछकर नोट कर लिया जाए तो ग्राहक को वक्त में पेमेंट करने के लिए बोलने का ऑप्शन मिल जाता है। इससे व्यापार में पैसों का सही टाइम में सर्कुलेशन बना रहता है। अगर कोई ग्राहक छोटी से छोटी रकम को देने के लिए बार बार तारीख पर तारीख देता है तो ऐसे ग्राहक को बड़ी रकम की डील के लिए खतरे की घंटी समझना चाहिए। सीधी सी बात है, जिसके लिए छोटी रकम को चुकाने में पसीने आ रहे हों तो सोचिए जरा
अगर रकम बड़ी होगी तो उसका इरादा कैसा होगा। देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत के बजाय पैसा वक्त पर काम आए वाली लाइन व्यापार में ज्यादा मायने रखता है। पॉइंट नंबर 9, जब किसी व्यक्ति के पास पैसा फंसा हो तो उस पर गुस्सा करने के बजाय और बड़ी खरीदारी का झांसा देकर पुराने पैसे निकलवाने की कोशिश करना चाहिए, ताकि लालच में आकर वो आपका पैसा दे जाए। बाद में आप चाहे तो साफ मना कर दें कि उधार देना मेरे लिए संभव नहीं है। पॉइंट नंबर 10, अगर आप लोगों को उधार देते हैं तो अपने ग्राहकों की कैटेगरी या हैसियत और सुविधा के हिसाब से एक निश्चित समय सीमा में जरूर बांधें, क्योंकि अनियमित समय पर पेमेंट के कारण ज्यादा रकम फंस जाता है। और कई लोगों को जब पेमेंट करना भारी पड़ जाता है तो सीधा दुकान ही बदल देते हैं, पेमेंट देने के लिए टाल मटोल करने लग जाते हैं, और ऐसे लोगों को तीसरा रूप धारण करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। दोस्तों, सत सत नमन है उस महान इंसान को जिसने अपनी जिंदगी के सारे निचोड़ को इस एक वाक्य में डाल दिया है, मौत और ग्राहक का कोई भरोसा नहीं, कब आ जाए और कब किसका नियत बदल जाए इसका भी कोई भरोसा नहीं। आज कंपटीशन ने व्यापार करने के नियम और परंपरा की हर सीमा और मर्यादा को तोड़कर रख दिया है। होम डिलीवरी, ऑनलाइन शॉपिंग, ग्राहकों का शिक्षित होना या बहुत ही कम मार्जिन, सस्ते कीमत पर वस्तु या सेवा उपलब्ध करवाना और सांप की अधिकता आदि कारणों से आज ग्राहक का पलड़ा भारी पड़ रहा है दुकानदार पर, और इन्हीं कारणों से लगभग 80% दुकानदार कहीं न कहीं खुद को उधार देने के लिए मजबूर कर लेते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, व्यापार में ग्राहक को भगवान और इंसान के रूप तक छूट देना फायदे का सौदा होता है, लेकिन ग्राहकों को सही ढंग से पहचान करना, जरूरी हो तो औकात के हिसाब से उधार देना, उन्हें निश्चित समय सीमा में बांधना, इन तरीकों को उपयोग करते हैं तो काफी हद तक ग्राहक के तीसरे रूप के दर्शन होने से खुद को और अपने व्यापार को बचा पाएंगे। दोस्तों, अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं और आपको ये वीडियो मोटिवेट कर रहा है तो दिल से एक लाइक कीजिएगा तथा इस वीडियो के बारे में अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही अपने दिल से जुड़े हुए खास शुभचिंतक को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।